बारिश की रात। तेज बारिश हो रही थी। हवा के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बार बार गूंज रही थी। राजेश गांव के बाहर बने पुराने घर में अकेला था। बिजली बार बार चमक रही थी और अंधेरे में घर की पुरानी दीवारें भयानक लग रही थीं। वह खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि गेट के पास कोई खड़ा है। बारिश इतनी तेज थी कि साफ नहीं दिख रहा था। वह आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राजेश ने सोचा, शायद कोई राहगीर होगा जो बारिश से बचने आया हो। वह टॉर्च लेकर बाहर गया, लेकिन गेट पर पहुंचने तक वहां कोई नहीं था। उसने टॉर्च चारों तरफ घुमाई, बस पानी की धारें गिर रही थीं। राजेश हंस पड़ा, शायद मेरा भ्रम है। वह लौट आया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही अंदर आया, छपाक छपाक कदमों की आवाज गूंजी। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा भीगे हुए पैरों के निशान फर्श पर बनते चले जा रहे हैं और ये निशान सीधे उसके कमरे की ओर जा रहे थे। वह डर गया। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी उसके हाथों में। कौन है?" उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज और उस पुराने घर की दीवारों से आती हुई सीलन की गंध। राजेश धीरे धीरे उन पैरों के निशानों के पीछे चला। निशान कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे गायब हो गए। वह ठिठक गया। धीरे धीरे झुककर उसने टॉर्च की रोशनी बिस्तर के नीचे डाली। वहां कुछ नहीं था। राजेश ने गहरी सांस ली और सीधा हुआ, लेकिन तभी बिस्तर पर कोई बैठा हुआ था। एक भीगा हुआ आदमी जिसका चेहरा बिल्कुल काला था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और होंठ से आवाज आई, "तूने मुझे क्यों बुलाया?" राजेश चीख पड़ा। उसी वक्त बिजली कड़की और पूरा घर रोशनी में भर गया। लेकिन जब बिजली का प्रकाश मिटा, कमरा फिर खाली था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। डर से पसीना बह रहा था। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। ठक ठक ठक। राजेश जड़ हो गया। दस्तक और तेज होती गई। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर वही भीगा हुआ आदमी खड़ा था। चेहरे से पानी टपक रहा था, होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने कहा, "मैं भी इसी घर में रहता था, बरसों पहले। यहीं इस कमरे में मेरी मौत हुई थी। तू आज पहली बार अकेला आया है, इसलिए मैं लौट आया हूं।" राजेश की चीख गूंज उठी, लेकिन बारिश ने उसकी आवाज दबा दी। गांव वाले कहते हैं उस रात राजेश फिर कभी नहीं देखा गया। सिर्फ सुबह घर की दहलीज पर भीगे पैरों के ताजा निशान मिले, जो धीरे धीरे गायब हो गए।